अमेरिका ने समंदर में फौज उतारी है, लेकिन ईरान ने लहरों पर अपनी तकदीर लिख दी। होर्मुज़ का पानी गवाह है कि साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना, हक की एक चिंगारी उसे खाक कर देती। घेराबंदी जहाजों की हो सकती है, जज्बात की नहीं। अमेरिका 7 समंदर पार से आया है अपनी दादागिरी दिखाने। लेकिन वो भूल गया है कि ईरान का घर है और यहां परिंदा भी ईरान की इज्जत के बिना पर नहीं मार सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रकाश और आप देख रहे हैं डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश विश्व। ईरान ने एक बार फिर वैश्विक पटल पर यह सिद्ध कर दिया है कि वो किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला राष्ट्र नहीं है। जहां पश्चिमी ताकतें, विशेष रूप से अमेरिका, अपनी पुरानी साम्राज्यवादी मानसिकता के साथ खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, वहीं ईरान अपनी सीमाओं और समुद्री मांगों की सुरक्षा के लिए एक अभेद दीवार की तरह खड़ा हुआ है। होर्मुज़, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है, आज ईरान की सामरिक श्रेष्ठता का जीवंत प्रमाण बन चुका है। अमेरिका की कथित समुद्री नाकाबंदी ने न केवल अंतरराष्ट्रीय संधियों का खुला उल्लंघन किया है, बल्कि ये एक ऐसे घिरते हुए साम्राज्य की घटपट कथा है जो अपनी खोती हुई वैश्विक साख को बचाने के लिए अब केवल सैन्य बल और डराने धमकाने की राजनीति पर निर्भर है। 13 अप्रैल से शुरू हुई इस तथाकथित नाकाबंदी ने अमेरिका की ताकत का ही नहीं बल्कि उसकी कूटनीतिक विफलता का सबसे बड़ा स्मारक बना दिया। सेंटकॉम द्वारा 10,000 से अधिक सैनिकों और 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती दर्शाती है कि वॉशिंगटन अब ईरान के बढ़ते प्रभाव से कितना भयभीत हो गया है। एक महाशक्ति होने का दावा करने वाला देश जब निहत्थे तेल टैंकर और व्यापारिक जहाजों को रोकने के लिए अपनी पूरी नौसेना झोंक देता है, तो ये उसकी वीरता नहीं बल्कि उसकी नैतिक पतन का संकेत है। ईरान ने अपनी शांतिपूर्ण नीतियों के बावजूद ये स्पष्ट कर दिया है कि उसकी जल सीमा में किसी भी विदेशी घुसपैठ का परिणाम उन शक्तियों के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। ईरान के लिए उसका समुद्री व्यापार केवल राजस्व का साधन नहीं है बल्कि उसकी राष्ट्र गरिमा का प्रतीक भी है। अमेरिकी जनरल जिस नाकेबंदी को अपनी जीत बता रही है, वो वास्तव में ईरान की उस धैर्य की परीक्षा है जिसने तेहरान अब विजय रहा है। सेंटकॉम का यह अहंकार कि वो किसी भी जहाज को ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंचने देगा, सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर समुद्री डकैती के समान है। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि आज का ईरान 1950 का ईरान नहीं है। आज तेहरान के पास वो तकनीक और मारक क्षमता है जो पलक झपकते ही किसी भी बेड़े को समुद्र की गहराइयों में दफन कर सकती है। अमेरिकी मीडिया जिस तरह से 31 जहाजों को रोकने की खबर को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, वो केवल एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। वास्तविकता यह है कि ईरान के मित्र राष्ट्र और इसकी अपनी नौसेना ने वैकल्पिक मार्ग और रणनीतियां विकसित कर ली। अमेरिका का यह दावा है कि उसने जहाजों को मजबूर किया, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानून का माहौल उड़ाना है। ये नाकेबंदी केवल ईरान को रोकने के लिए नहीं बल्कि ये उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जो अमेरिका की गुलामी स्वीकार नहीं करती। लेकिन ईरान ने उस चुनौती को स्वीकार कर ये दिखा दिया है कि प्रतिरोध की आग को कोई भी भारी भरकम जहाजों से नहीं बुझाया जा सकता। इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव की एक खास पेशकश। जंग की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। समझिए कितना गंभीर है और अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो दुनिया में तेल की किल्लत पड़ जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मुज़ आखिर क्यों इतना अहम माना जाता है। समझिए, ये एक बार फिर से आप देखिए ओमान की खाड़ी, अरब सागर और ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट देखने को बहुत सकरा इलाका लेकिन है बड़ा काम का और यही है विवाद की जड़। ओमान की खाड़ी और अरब सागर को दरअसल ये जोड़ता है 161 किलोमीटर लंबा और 33
किलोमीटर चौड़ा एक तरह से हिस्सा है। शिपिंग लेन की अगर बात करें तो बताया जाता है शिपिंग लेन इसका बहुत सकरा है, मात्र 3 किलोमीटर चौड़ी एक तरह से इसकी लेन है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी इलाके से गुजरता है। आपको सुनने में मात्र 20% लगे, लेकिन ये 20% किसी देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब समझिए, खाड़ी देशों की अगर बात करें तो चाहे बात सऊदी अरब हो या फिर यूएई, इन सभी देशों के लिए ये हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट का वो बहुत मायने रखता है। कुवैत और इराक के लिए भी यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफलाइन के तौर पर एक तरह से देखा जाता है। यही वजह है कि लगातार इस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव है और यही वजह है कि ईरान हमेशा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रिगर पर बटन हमेशा हाथ रख कर रखता है। तो दूसरी तरफ अब अमेरिका भी उसी को ही हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये भी बताते हैं कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अब तक आखिर किया क्या क्या है। ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दावा ठोक रखा है। ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने बाकायदा इसको लेकर बड़ा कदम उठाया। हॉर्मुज में जो शिपिंग ट्रैफिक है उसको नियंत्रित करने की योजना तैयार की गई, जिसे बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई। अब ये जो योजना है, जो पूरे नियम तैयार किए गए, इस योजना में जो टोल टैक्स है वो टोल टैक्स देना अनिवार्य होगा और कुछ देशों के लिए पहुंच को भी एक तरह से सीमित करना होगा, ये इसमें शामिल है। चीन, रूस, इराक, भारत समेत कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें ईरान की तरफ से इजाजत मिली है। वहीं कई ऐसे मित्र देश हैं जिनके जहाजों को गुजरने के लिए भी मंजूरी लेना जरूरी है। ये बात भी स्पष्ट ईरान की तरफ से कही जा रही है। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक बार फिर से ईरान पर यूएस कर सकता है हमला। बड़ी खबर ये कि एक बार फिर से अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पर। जानकारी, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश 3 से 5 दिनों में एक बार फिर से अरब सागर पहुंच सकता है। जानकारी यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड तो पहले से ही मौजूद हैं। अब ईरान की घेराबंदी के लिए यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी तैनात किया जाएगा। क्या इसी का ही एक तरह से इंतजार किया जा रहा था? क्या ये जो टाइम बाय किया गया है सीज फायर के जरिए, वो एक तरह से बड़ी रणनीति का हिस्सा था? क्या अमेरिका एक बार फिर से बड़े हमले कर सकता है ईरान पर? और ईरान को बाकायदा इस बात का इल्म था। यही वजह है कि हमेशा से वो ये कहता रहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इजराइल सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। बार बार इस बात को ईरान की तरफ से दोहराया गया, लेकिन बड़ी खबर ये कि अब यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अरब सागर में ईरान की घेराबंदी के लिए जल्द ही पहुंचने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भूगोल और इतिहास गवाह है कि यहाँ की लहरों पर केवल उसी का अधिकार हो सकता है जिसकी जड़ें इस मिट्टी में हो। अमेरिका 7 समंदर पार से आकर यहाँ की शांति भंग कर रहा है, जबकि ईरान इस क्षेत्र का प्राकृतिक रक्षक है। 30 जून तक यातायात सामान्य न होने की भविष्यवाणियां दरअसल बाजार को डराने के लिए अमेरिकी प्रोपेगेंडा मशीनरी द्वारा फैलाई गई अफवाहें। ईरान जानता है कि व्यापार को कैसे जारी रखना है और कैसे अपने दुश्मनों को उनकी सीमाओं में सीमित रखना है। तेल की हर बूंद जो उस स्ट्रेट से गुजरती है वो ईरान की अनुमति और उसकी सुरक्षात्मक दृष्टि के बिना संभव नहीं। अमेरिका का ये मानना है कि मध्य पूर्व से बाहर भी इस नाकेबंदी को लागू कर सकता है। उसके इस भ्रम को दर्शाता है जहां वो खुद को दुनिया का थानेदार समझता है। यह अहंकार कि उसके पतन का कारण बनेगा। ईरान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसा वैकल्पिक सुरक्षा ढांचा तैयार किया है जिसने अमेरिकी नौसेना को केवल गश्त लगाने तक सीमित कर दिया है। 17 से ज्यादा युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर केवल महंगे खिलौने साबित हो रही हैं, क्योंकि वो ईरान की जमीनी हकीकत और उसकी मिसाइल ताकत के सामने लाचार साबित हो रही है। विशेषज्ञ जिसे आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति कह रही है, ईरान उसे आर्थिक आतंकवाद मानता है। अमेरिका हमेशा से अपनी समस्याओं का समाधान युद्ध और प्रतिबंधों में ढूंढता आया है। सीज फायर की अवधि बढ़ाना और फिर भी नाकेबंदी जारी रखना अमेरिका के दोहरे चरित्र और उसकी अविश्वसनीयता को उजागर करता है। ट्रंप को या कोई और हो, अमेरिकी नेतृत्व हमेशा से ईरान की प्रगति से ईर्ष्या करता रहा है, लेकिन ईरान के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था ने यह साबित कर दिया है कि वो बाहरी दुनिया की मोहताज नहीं, बल्कि दुनिया को ईरानी ऊर्जा की आवश्यकता है। जहां अमेरिका अपने पुराने पड़ चुके डिस्ट्रॉयर्स और रिफ्यूलिंग विमानों पर गर्व कर रहा है, वहीं ईरान ने स्वदेशी ड्रोन और स्मार्ट टॉर्पीडो तकनीक में महारत हासिल कर ली।
अमेरिकी निगरानी विमानों की आंखों में धूल झोंकना ईरानी इंजीनियर्स के लिए अब एक सामान्य खेल बन चुका है। ये युद्ध केवल सैनिकों का नहीं बल्कि तकनीक और बुद्धि का भी है, जिसमें ईरान लगातार अमेरिका को मात दे रहा है। खाड़ी की गर्मी में तैनात अमेरिकी सैनिक केवल थकान और मानसिक तनाव झेल रहे हैं, जबकि ईरानी सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की गर्व से लबरेज हैं। अमेरिका जो विश्व समुदाय में अलग थलग पड़ता जा रहा है, उसकी एक तरफा कार्रवाई ने न केवल उसके दुश्मनों को बल्कि उसके सहयोगियों को भी चिंतित कर दिया है। इसके विपरीत ईरान ने अपनी कूटनीति के माध्यम से नए गठबंधन बनाए हैं। चीन, रूस और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ ईरान के संबंध ये सुनिश्चित करते हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी केवल कागजों तक सीमित रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान की आवाज अब पहले से कई अधिक बुलंद और तर्कसंगत है, जिसे अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति से दबाने में विफल रहा है। अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति ईरान के लिए कोई खतरा नहीं बल्कि एक अवसर है, ये दिखाने की कि कैसे एक छोटा लेकिन दृढ़ निश्चय राष्ट्र एक विशालकाय सेना को पंगु बना सकता है। ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति ने पेंटागन के जनरलों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका के पास जहाज हो सकते हैं, लेकिन ईरान के पास वो शहादत है और जज्बा है जो किसी भी रडार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। खाड़ी का पानी अमेरिका अहंकार को सोखने के लिए तैयार है। तेल टैंकरों निशाना बनाकर अमेरिका खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वैश्विक बाजार अब अमेरिकी मनमानी से ऊब चुका है। ईरान ने अपनी तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए जो गुप्त गलियारे बनाए हैं, वो अमेरिकी खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी विफलता है। जब तक अमेरिका ईरान के बंदरगाहों को डराने की कोशिश करेगा, तब तक ईरान नई ऊर्जा मंडियों पर अपना कब्जा जमा चुका होगा। ऊर्जा का एक खेल अब पश्चिम के हाथों से निकलकर पूर्व की ओर खिसक रहा है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी ईरान को दबाने की कोशिश की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। 1979 की क्रांति से लेकर आज तक ईरान ने हर चुनौती को एक अवसर की तरह बदल दिया है। ये नाकेबंदी भी ईरान के लिए अपनी नौसैनिक शक्ति को और अधिक परिष्कृत करने का एक मौका है। आने वाले समय में दुनिया देखेगी कि कैसे हॉर्मुज की लहरें अमेरिकी झंडे को विदा करेंगी और ईरानी ध्वज पूरे सम्मान के साथ क्षेत्र की सुरक्षा का नेतृत्व करेगा। ईरान केवल अपना युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि वो ग्लोबल साउथ के उन सभी देशों की आवाज है जो पश्चिमी वर्चस्व से मुक्ति चाहते हैं। अमेरिका की नाकेबंदी दरअसल ये संदेश है कि अगर आप अब हमारे संदेश नहीं मानेंगे तो हम आपका गला घोट देंगे। लेकिन ईरान ने संदेश को फाड़कर समुद्र में फेंक दिया। तेहरान का डटकर खड़ा रहना अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है, जहां ईरान कम लागत वाली रक्षा प्रणाली से अमेरिका को चुनौती दे रहा है। वहीं अमेरिका प्रतिदिन करोड़ों डॉलर इस व्यर्थ की नाकाबंदी पर फूंक रहा है। 17 युद्धपोतों का रखरखाव और 100 विमानों का परिचालन अमेरिकी करदाताओं की जेब पर भारी पड़ रहा है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसे अमेरिकी आर्थिक रूप से बाहर नहीं जा रहा, भले ही वो इसे सैन्य जीत के रूप में दिखाने की कोशिश करे। ईरान की रणनीति अमेरिका को थकाकर पीछे हटने पर मजबूर करने की है। ईरान का मानना है कि सम्मान के साथ समझौता करना गुलामी से बेहतर है। अमेरिकी धमकियां ईरान के संकल्प को और अधिक मजबूत करती है, चाहे वो 100 विमान तैनात करें या फिर 1000। ईरानी नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र के आत्मसम्मान के साथ कोई सौदेबाजी नहीं होगी। खाड़ी का क्षेत्र ईरान का घर है और कोई भी बाहरी व्यक्ति घर के मालिक को घर के नियम नहीं सिखा सकता। अमेरिका के आधुनिक निगरानी विमान और ड्रोन ईरान की हर चाल पर नजर रखने का दावा करता है, लेकिन फिर भी ईरान अपनी रणनीतियों को अंजाम देने में सफल रहता है। यह अमेरिकी तकनीकी विफलता और ईरानी खुफिया तंत्र की श्रेष्ठता का प्रमाण है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अपने समुद्र के भीतर क्या कर रहा है, ये जानना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं। ईरान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित मार्ग की वकालत की है। व्यवधान ईरान की ओर से नहीं बल्कि अमेरिका की ओर से पैदा किए गए हैं। दुनिया को यह समझना होगा कि हॉर्मुज में शांति केवल तभी संभव है जब अमेरिका अपनी सेनाएं यहां से हटा ले। ईरान क्षेत्र की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी देने में सक्षम है, बशर्ते विदेशी हस्तक्षेप बंद हो। प्रशासन की बयानबाजी दर्शाती है कि अमेरिका समझौते में विश्वास नहीं रखता, बल्कि केवल हुक्म चलाना चाहता है। सीजफायर को केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना यह बताता है कि अमेरिका की बातों का अब कोई मूल्य नहीं रह गया है। ईरान ने सही पहचान की है कि अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत का आधार केवल शक्ति हो सकती है, शब्द नहीं। हाल के वर्षों में ईरान ने अपनी नौसेना को विश्व स्तरीय बनाया। उसके पास अब ऐसे विध्वंसक और पनडुब्बियां हैं जो अमेरिका तकनीक को टक्कर दे रही है। ये नाकेबंदी ईरान को ये परखने का मौका दे रही है कि उसकी नई रक्षा प्रणाली वास्तविक युद्ध में स्थिति में कितनी प्रभावी है।
जब तक ये परिणाम ईरान के पक्ष में रहे, निवेशकों का डर, तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक ट्रेडिंग में आई भारी गिरावट का सीधा एकमात्र जिम्मेदार अमेरिका है। अपनी भू राजनीतिक सनक को संतुष्ट करने के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाना किसी जिम्मेदार राष्ट्र का आचरण नहीं हो सकता। ईरान तो केवल अपनी सीमाओं के भीतर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, जबकि अमेरिका 7 समुद्र पार आकर दूसरों के व्यापारिक मार्गों में अड़ंगा डाल रहा है। यदि आज वैश्विक बाजारों में अस्थिरता है तो इसका मूल कारण वॉशिंगटन की वो हट धर्मिता है, जो अपनी गिरती अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए दुनिया को एक और विनाशकारी और अनावश्यक युद्ध की ओर धकेल रही है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आर्थिक ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा, चाहे इसके लिए वैश्विक बाजार को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ईरान को केवल अपनी संगठित सैन्य शक्ति का ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की आम जनता का गहरा नैतिक और वैचारिक समर्थन प्राप्त है। क्षेत्र के लोग अब दशकों से चली आ रही विदेशी सेनाओं की दम घोटू मौजूदगी और उनके हस्तक्षेप से पूरी तरह उब चुके हैं। ईरान का यह निडर प्रतिरोध आम जनता को अपनी आजादी और आत्मसम्मान की लड़ाई जैसा प्रेरित होता है। जहां अमेरिका को यहां एक विदेशी हमलावर, शोषक और शांति भंग करने वाले तत्व के रूप में देखा जाता है, वहीं ईरान एक स्थानीय रक्षक और क्षेत्र गौरव के प्रतीक के रूप में उभर रहा है। ये जन समर्थन ही ईरान की वो गुप्त शक्ति है जिसे अमेरिकी रडार और उपग्रह कभी माप नहीं सकते, और यही कारण है कि अमेरिका सैन्य बढ़त के बावजूद वैचारिक युद्ध हार चुका है। अब दोस्तों देखना यह है कि आगे आने वाले समय में युद्ध किस दिशा में मुड़ता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश विश्व। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।